नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूजर साइनअप कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस से फ्रंट से, और हमने साइनअप करके दिखाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा हमारी ये वाला, तो आपको ये फॉर्म याद होगा। ये फॉर्म क्रिएट किया था हमने साइनअप का, और यहाँ से जो भी यूजर रजिस्टर कर रहे थे वो डाटाबेस में इंसर्ट हो रहा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके आप ये वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यूज़र लॉगिन करेगा। हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। लॉगिन फॉर्म के थ्रू यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू हम यूज़र को लॉगिन करेंगे, टोकन ऑथेंटिकेट करेंगे और उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करा के उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, हमेशा मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से भी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं एडिटर में, और आपको याद होगा हमारा ये साइनअप कोड जो हमने बनाया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस साइनअप पेज पे जो भी हमारा मेन पेज है, उसमें यहाँ पे साइनअप पेज है और इधर स्पेस खाली है। वही खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको याद हो जो हमने बूट स्ट्रैप का आपको दिखाया था। तो ये देखिए, एक कॉल यहाँ पे वो हो रहा है और दो कॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसकी वजह से 50-50 डिवाइड है। तो अगर हम इस कॉल को, ये जो है उसको यहाँ से कट करें और इसको ऊपर में सबसे पहले कॉल करा दें, जहाँ से ये कॉल हो रहा है रो के बाद, तो सेव करेंगे तो साइनअप पेज आपका राइट में चला जाना चाहिए। ये देखिए राइट में आ गया। अब हम यहाँ पे लॉगिन पेज क्रिएट कर लेंगे। कॉलम जहाँ से स्टार्ट मतलब हो रहा है उससे के बाद से यहाँ पे कॉलम बंद होने के पहले तक, यहाँ से इस कॉलम में पूरा पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, साइनअप की जगह लिखना है लॉगिन। लॉगिन के बाद हमें यूज़र नेम चाहिए, तो यूज़र नेम नहीं हटाएंगे। हमें यहाँ पे ईमेल नहीं चाहिए लॉगिन के केस में, ईमेल हटा दिया हमने। पासवर्ड चाहिए, उसको रहने देते हैं। और यहाँ पे फॉर्म का कंफर्म नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो यहाँ साइनअप था, यहाँ पे हमें लिखना है लॉगिन। लॉगिन के बाद यहाँ पे हमें पास करना है ईमेल आईडी, पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं सिंपली। और साइनअप की जगह यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। क्लियर, सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं। तब यहाँ पे दो पे आ गया ऑप्शन, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बात करते हैं एक्शन क्रिएटर में। हम चलते हैं यूजर के एक्शन क्रिएटर में। यहाँ एक्शन क्रिएटर है। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं लॉगिन का एक्शन। तो सबसे पहले लॉगिन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाले एक्शन को यहाँ से लेके नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले एक्शन का जो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो है लॉगिन यूजर। तो यहाँ पे लिखा लॉगिन यूजर, और लॉगिन यूजर में आपको डाटा क्या मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा और आपको मिलेगा एक आपका पासवर्ड। लॉगिन यूजर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड यहाँ से रिमूव करना है हमें। क्लियर। अब यहाँ से एक ये चीज़ हटाना, डिस्पैच फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए हम एपीआई चेक कर लेते हैं क्या है। हमारा लॉगिन का एपीआई है ये। लॉगिन के एपीआई यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। सेव किया। मेथड कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। पोस्टिंग हो रहा है, पोस्ट ठीक है। की को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पहली की है यूजर नेम, तो इस यूजर नेम की को कॉपी किया हमने यहाँ पे पेस्ट किया। और दूसरा की है हमारा पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी कॉपी किया, यहाँ पे गए और पासवर्ड को भी ऑलरेडी है ही। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करते हैं। जैसे ईमेल आईडी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं, पहला चीज़। अब यहाँ पे हेडर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अब जाएंगे लॉगिन में और इसके हेडर्स में जाएंगे, ऊपर में हेडर्स में। तो यहाँ पे देखिए हेडर्स में सिर्फ क्या जा रहा है, कंटेंट टाइप। तो हमें हेडर्स में अब क्या नहीं पास करना है, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन यहाँ से हटा लेते हैं। सेम साइनअप में भी हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक साइनअप पे चलते हैं और ऑथेंटिकेशन साइनअप पेज पे भी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, हमने रखा था, इसको हटा सकते थे। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सेव। साइनअप के केस में भी नहीं चाहिए, साइन और लॉगिन के केस में भी ऑथेंटिकेशन का नहीं चाहिए। अगर सक्सेस होता है तो रिस्पांस में हमें मैसेज मिलता है। मैसेज में क्या मिलता है रिस्पांस में, यहाँ चेक कर लेते हैं। जब हम साइनअप करते हैं, सॉरी साइनिंग यानी कि लॉगिन करते हैं, तो क्या मिलता है, एक तो मैसेज मिलता है और एक मिलता है टोकन। हमें जो डाटा चाहिए वो टोकन का चाहिए, मैसेज का हमें कोई डिस्प्ले नहीं कराना है। तो यहाँ पे मैसेज की जगह हम यहाँ पे टोकन की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे स्टोर करेंगे टोकन, पहला। क्लियर। अब आगे यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे यूजर साइनअप, यहाँ पे साइनअप यूजर की जगह यहाँ पे एक बनाते हैं लॉगिन। लॉगिन यूजर, ठीक है। अब ये भी हमें बनाना होगा कहाँ पर, ऊपर में चलते हैं यूजर टाइप में, यहाँ पे
सेव करते हैं और ये वाला हम यूजर टाइप में बना लेते हैं। तो सबसे पहले यूजर टाइप में चलते हैं और यहाँ से एक वेरिएबल लेते हैं एक्सपोर्ट कांस्टेंट और यहाँ लिखते हैं यूजर्स और यहाँ पे क्लियर, सेव किया हमने। और फिर अब चलते हैं फिर से यहाँ पे, कहाँ पे आ गए हम, यूजर्स साइनअप पे लॉगिन हो गया। मैसेज में हम यहाँ नहीं पास करेंगे, पेलोड पे हम पास कर देते हैं यहाँ पे ट्रू, मतलब ऑथेंटिकेशन ट्रू हो जाना चाहिए उस केस में। अगर यूजर यहाँ पे हमें टोकन मिल रहा है तो डिस्पैच फंक्शन में लॉगिन यूजर में जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैसेज भी हम यहाँ पे ले ही लेते हैं, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे मान लो टोकन जब ऑथेंटिकेट कर रहे हो, टोकन में कोई दिक्कत आती है तो मैसेज भी तो चेक करना होगा ना आपको कि मैसेज क्या जाना चाहिए। तो एक बार के लिए मैसेज हम रख लेते हैं यूजर फाउंड के केस में। यहाँ पे हम लिखते हैं मैसेज, यहाँ पे मैसेज, यहाँ कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैसेज का और ये मैसेज हम पेलोड पे पास करते हैं। क्लियर, यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन इस तरीके से पास कर रहे हैं पेलोड और यहाँ पे कॉपी करते हैं। अगर ये यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अगर मैसेज यहाँ पे हम यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं इफ़ कंडीशन लगा के कि इफ़ मैसेज इक्वल टू क्या है, हमारा कंडीशन में क्या आ रहा है, यूजर फाउंड। अगर ये है तो डिस्पैच फंक्शन हमारा ये वाला जाएगा जो कि ये जा रहा है। अगर नहीं है, एल्स कंडीशन में है, तो डिस्पैच फंक्शन हम कुछ और पास कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम पास करेंगे, सॉरी ये नहीं रखना है, यहाँ से ऐसे। डिस्पैच फंक्शन में तो मैसेज पास करेंगे, जो एरर होगा जो भी होगा लॉगिन पे जाएगा और मैसेज। अदरवाइज यहाँ पे मैसेज के साथ साथ हम पास करेंगे टोकन। ऊपर में चलते हैं रिड्यूसर में, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। रिड्यूसर में हमने कहा इज लॉगिन इक्वल टू ट्रू करना है हमें। यहाँ चलते हैं फिर से ऑन यूजर एक्शन के बाद यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे अगर है तो फॉल्स ही रखते हैं। यहाँ पे है मैसेज फाउंड होता है तो ट्रू जाएगा, अगर फाउंड नहीं होता है तो मैसेज जाएगा, मैसेज के साथ साथ यहाँ पे जाएगा इज लॉगिन फॉल्स ही रहेगा। और यहाँ पे भी मैसेज का पास कर ही देते हैं पेलोड पे ताकि वहाँ पे एरर ना आए हमारे पास जब वहाँ पे हम पेलोड। क्लियर, हमारे पास क्या हो गया, अगर टोकन मिलता है वैल्यू तो टोकन हम पास करेंगे, पास यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी इसको हम स्टोर करेंगे लोकल में। लोकल में स्टोर करने के लिए सिंपली अब क्या करना है आपको, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अभी देखिए लोकल स्टोरेज में हम सेव कर रहे हैं तो लोकल स्टोरेज की जो डाटा दिखेगा, अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और इसके बाद एप्लीकेशन में जाते हैं। एप्लीकेशन के अंदर ये देखिए आपका स्टोरेज होता है, लोकल स्टोरेज होता है। यहाँ पे भी देखिए की वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना अभी, ठीक है। तो ये अभी हम क्या चेक करते हैं कि अगर ये टोकन की वैल्यू मिलती है माने सक्सेस है तो उस केस में हमें टोकन की आएगी, अगर नहीं है तो टोकन की वैल्यू मिलेगी ही नहीं आपको। क्लियर, तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, लिखते हैं JWT टोकन। ये मान लो एक हमने नाम दिया और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं टोकन की, जो भी टोकन की वैल्यू आएगी। क्लियर, तो ये लोकल स्टोरेज में इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ एक्सपेक्टेड 3 कर देते हैं, सेव। तो ये एरर नीचे से रिमूव हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले समझिए, ये बहुत समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर ये टोकन मिलता है यानी कि सक्सेस होता है तभी तो टोकन मिलेगा, यानी कि यूजर फाउंड होता है यानी कि तब टोकन मिलेगा। तो यूजर फाउंड होगा तो अब यहाँ से इसको उठाइए, कट कीजिए और इसको लोकल में स्टोर कीजिए और टोकन को भी यहीं पे कीजिए, यहाँ से हटा दीजिए टोकन को, क्योंकि मैसेज तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों केस में आएगा ना, चाहे वेरीफाई हो या ना हो यूजर, दोनों केस में आएगा। अगर आता है तो यहाँ पे इसमें जाएगा टोकन की वैल्यू, अगर यूजर फाउंड होता है तब हम यहाँ टोकन की वैल्यू गेट करेंगे और इसको लोकल में स्टोरेज करेंगे और पास करेंगे। क्लियर, इतना सही है, सेव करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपके रिड्यूसर पे, यूजर रिड्यूसर के अंदर, और यहाँ पे जो केस है इस केस को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, जो कि हमारा एक्शन के अंदर चलते हैं, यूजर एक्शन में हमने क्या लिखा है, लॉगिन यूजर, कॉपी करते हैं, यहाँ पे लॉगिन यूजर, स्टेट की वैल्यू सेम है,
मैच डॉट पेलोड, मैसेज में पेलोड की वैल्यू हमने यहाँ भी मैसेज में ही पेलोड में मैसेज की ही वैल्यू पास की है। एक है हमारा लॉगिन की, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं जो हमारा रिड्यूसर है। अब यहाँ पे सेट करते हैं किसकी, इज लॉगिन की, कॉमा यहाँ पे है इज LO लॉग्ड इन, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। क्लियर, दोनों सही है। सेव, यहाँ पे भी हमने सेम वेरिएबल का नाम दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, इज लॉगिन नॉट डिफाइंड, यहाँ पे इज लॉगिन ऐसे नहीं, एक्शन डॉट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, एक्शन डॉट इज लॉगिन। सेव, एक्शन डॉट इज लॉगिन, ठीक है। यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ तक लॉगिन, यहाँ पे लिखा लॉगिन यूजर नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं, ऊपर में हमने कॉल नहीं कराया होगा, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉल भी कराना है। सेव करते हैं, तो एक यहाँ पे कॉल हो गया। अब यहाँ पे यूजर लॉगिन मिलेगा, लॉगिन मिलते हैं मैसेज भी सेट हो जाएगा और यूजर लॉगिन के अलावा यहाँ पे एक्शन हो जाएगा और एक्शन सक्सेस है, सब कुछ सही है। तो आपको टोकन लोकल स्टोरेज में मिल जाना चाहिए इसमें। चलिए रिफ्रेश करते हैं और एक बार हम अपना जो लॉगिन हम यहाँ से कर रहे थे, देखिए यहाँ से जो कर रहे थे अब लॉगिन करेंगे। यहाँ था प्रदीप और test@123, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रदीप, यहाँ पे देखिए कि ये भी ब्लैंक है, यहाँ पे लिखते हैं जो भी पासवर्ड है। अब मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे एरर आया, क्या लिखा है, props डॉट यूजर लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। एक बार चलते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे हमने बनाया था, साइनअप पे बनाया था ना पेज पे, और साइनअप पेज पे ये अच्छा इसकी इशू आ रहा है। तो इसको सबसे पहले यहाँ से लॉगिन को, एक्शन को भी तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना हमें, साइनअप यूजर और यहाँ साइन इन, हमने क्या बनाया एक्शन को, रिडक्स के अंदर से यहाँ पे इंडेक्स पे भी जाना है, यहाँ भी करना है इंपोर्ट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ हमने साइन अप यूजर, साइन इन यूजर, एक्शन यूजर, एक्शन में जो नाम दिया है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, लॉगिन यूजर, ये मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना है लॉगिन यूजर, साइन इन नहीं। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन यूजर यहाँ पे मिल जाएगा, सेव करेंगे तो ये लॉगिन यूजर आपको यहाँ भी मिलेगा। अब यहाँ पे लॉगिन यूजर, ठीक है, सेव किया। अब ये लॉगिन यूजर हमें मिल रहा है वहाँ से, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लॉगिन यूजर मिल रहा है तो सबसे पहले इसको नीचे सेट भी तो करेंगे, यहाँ पे एक्शन पे, ये जैसे यहाँ पे यहाँ करेंगे लॉगिन, लॉगिन यूजर क्लियर, दोनों मैच करना चाहिए। तो ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं चाहे तो, ताकि एक गलती ना हो। तो यहाँ पे लॉगिन यूजर, अब वहाँ पे यूजर नेम मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, पैरामीटर भी चेंज करना है, कॉमा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ से हटाते हैं, और सेम यहाँ पे साइनअप की जगह लिखना है लॉगिन, लॉगिन यूजर, ये लॉगिन यूजर। अब इसमें भी यूजर नेम, ईमेल हटाना है यहाँ से, पासवर्ड की वैल्यू जाएगी और ये ऐसे जाएगा। क्लियर, सेव करते हैं, अब रन करना चाहिए। पेज पे चलते हैं, यहाँ से फिर टाइप करते हैं यूजर नेम, पासवर्ड हम रॉन्ग डालते हैं एक बार, अब यहाँ पे इंटर करते हैं। तो इंटर करते ही यहाँ पे देखिए कंसोल में आपको आ गया क्या पे, लॉगिन 404, यानी कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का इशू हुआ, यहाँ पे मिल गया आपको। तो दोस्तों ये एरर एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। एक्चुअली हम चलते हैं कोड पे, जो हमारा एडिटर है यहाँ पे, तो हमारा लॉगिन यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पे सब कुछ सही है, लॉगिन बिल्कुल वैसा ही है। एक बार इसके जो है बैकएंड पे चलते हैं, एपीआई वाले पे, एपीआई पे यूजर पे चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर पासवर्ड रॉन्ग है, ओके, यहाँ पे हमने जो स्टेटस दिया है ये हमने गलत किया है, स्टेटस नहीं हम पास करते हैं, सिंपल या काम करते हैं, या तो 100 या तो रिस्पॉन्ड डॉट जेसन से पास करते हैं। स्टेटस जहाँ भी है ना 40, इसको हटा देते हैं, क्योंकि 40 करोगे तो पेज नॉट फाउंड का ही है, हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन सिंपल ऐसे लिखते हैं। सेव करते हैं, यहाँ तक सही है। पेज पे चलते हैं, अब रीड करते हैं पेज को, क्लियर। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, ये वार्निंग आ रहा है, ये डुप्लीकेट की वजह से आ रहा है, मीन्स कि अगर लॉगिन पेज पे जाएँ, साइनअप पेज पे, इसको भी एक बार रिमूव करते हुए चलते हैं ताकि क्लियर रहे। तो यहाँ पे साइनअप पेज पे लॉगिन के लिए हमने यहाँ पे आईडी भी यूज किया, काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल आईडी हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल वैसे, यहाँ से इस चीज़ को हटा ही देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो वो डाटा रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब हम आ चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जैसा कि हमने सही कर लिया है, फिर से हम यहाँ पे टाइप करते हैं रॉन्ग पासवर्ड, प्रदीप
और यहाँ पे टाइप करते हैं पासवर्ड, ठीक है, रॉन्ग है, एंटर किया, यहाँ पे आया ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यहाँ पे आया और यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है क्योंकि दोनों पे सेम मैसेज यहाँ पे टैग है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे रिमूव करेंगे, अगले वीडियो में हम थोड़ा दिखाएंगे, राउटिंग करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन फेल्ड आया, अगर मैं यही पासवर्ड सही डालूँ और लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए लॉगिन हुआ यूजर। लॉगिन होते ही जो हमारा कंडीशन है, क्या कंडीशन था हमारा, लॉगिन होते ही गए हम यहाँ पे एक्शन पे और यहाँ पे लॉगिन हुआ, अगर सही सक्सेसफुली लॉगिन है इसके अंदर आ गए फाउंड में, तो टोकन की वैल्यू सेट होगी और लॉगिन स्टेटस क्या हो जाएगा, ट्रू। और आपको पता है अगर लॉगिन स्टेटस हमने ट्रू कर दिया तो आपको यहाँ पे डाटा मिलनी चाहिए। अब चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर और ये देखिए टोकन JWT टोकन जो कि अभी तक नहीं था यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, डिलीट कर दूँ, डिलीट हो गया, रिफ्रेश करेंगे पेज पे तो फिर से सेट हो गया इसका फॉल्स। फिर से हम यहाँ लॉगिन करते हैं और यहाँ पे फिर से हम टाइप करते हैं टेस्ट, लॉगिन करते हैं तो ये देखिए लॉगिन पाया पासवर्ड, ठीक है। JWT टोकन कि सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज सेट कर दिया, तो सबसे पहले इस कंपोनेंट जो फाइल है इसके बाद हमारा है इसको क्लोज, मतलब अब यहाँ पे चलते हैं एक्शन वाले अंदर, जो हमारा एक्शन वाला फाइल है इसके अंदर एक हम फाइल बनाते हैं ऑथेंटिकेशन का, सेट ऑथेंटिकेशन टोकन। टोकन को हम सेट करते हैं, मतलब ताकि हम जहाँ भी चाहें जिस पेज पे चाहें पास कर सकें। तो ये हमारा जो क्लियर, अब चलते हैं पेज पे, एक बार यहाँ पे सेट हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सियोस AXI यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किया एक्सियोस का AXIOS फ्रॉम AXIOS, ठीक है, ये किया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और जो भी हमने नाम दिया है ऊपर फंक्शन, एक लिख के फंक्शन, फंक्शन के बाद जो भी हमारा नाम है फाइल का, सेट ऑथेंटिकेशन टोकन, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे टोकन, क्लियर। टोकन यहाँ पे पास हो गया, अब यहाँ पे टोकन पास हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कराएंगे अगर यहाँ पे हमें टोकन मिल रहा है इफ़, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। और यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे जो हम, आपको याद है पासवर्ड के लिए ये जो हम यहाँ पे वेरियर लिख रहे थे, आपको याद होगा ये हम हर पेज पे लिख रहे थे ना, ये मतलब हर जगह हमें अपडेट करना पड़ा था। अब तो ये अपडेट करना नहीं चाहिए क्योंकि जैसे ही लॉगिन हो गया ये हर जगह अपडेट हमें नहीं मिल रहा चाहिए पहले। तो इस चीज़ को अब रिमूव करेंगे कैसे, इस वेरियर को यहाँ से कॉपी करेंगे और हम चलेंगे अपने जो अभी कोड कर रहा था मैं ऑथेंटिकेशन वाले पे। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सियोस की जो होता है एक्सियोस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट हेडर, डिफ़ॉल्ट हेडर यहाँ पे सेट कर देते हैं, डॉट कॉमन, कॉमन में हमने क्या सेट करना है, ऑथेंटिकेशन। एक बार ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्या है इसका, ये हेडर ऑथेंटिकेशन। फिर से चलते हैं यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन कर लिया। अब ऑथेंटिकेशन में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, हम यहाँ पे बैकस्लैश यूज़ करेंगे, फिर ये यहाँ ऑथेंटिकेशन नहीं, कौन सा था, वेरियर। चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से बैरियर कॉपी करते हैं और यहाँ से बैरियर स्पेस, यहाँ लिखेंगे डॉलर करली ब्रैकेट और इसके अंदर टोकन, जो भी टोकन हमारा यहाँ से रिसीव हो रहा है। अगर टोकन वैल्यू है, अगर टोकन की वैल्यू नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाएगा और ये जो टोकन है इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट। और डिलीट में क्या है, यहाँ से यहाँ कॉपी और यहाँ से यहाँ तक पेस्ट, क्लियर, सेव किया। तो इस केस में अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बन गया, सेट ऑथेंटिकेशन, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हो जाएंगे अब मेन फाइल पे जो हमारा है app.js फाइल, यहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट सेट ऑथेंटिकेशन टोकन फ्रॉम सेट, यहाँ फ्रॉम डॉट स्लैश, ये हमारा है रिडक्स, रिडक्स के अंदर हमारा है एक्शन, एक्शन के अंदर है नीचे, एक्शन के अंदर ही तो था हमारा, एक्शन के अंदर ही है ना हमारा, एक्शन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से स्लैश करते हैं और यहाँ पे आया सेट ऑथेंटिकेशन, क्लियर, सेव करते हैं। अब ये सेट ऑथेंटिकेशन हमें मिल गया, ये एक फंक्शन है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐप डॉट फंक्शन, ये जो ऐप फंक्शन है इसके अंदर हम जाएंगे और इससे कॉल कराएंगे
और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे टोकन की, जो कि टोकन अब हमारा स्टोर हो चुका है कहाँ पर, लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज की जो वैल्यू है उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट, जो भी हमने टोकन का नाम दिया था, टोकन का नाम हमने क्या दिया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे ब्राउजर में जाके दिया था JWT टोकन, ये दिया था। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास करते हैं, सेव करते हैं। तो अब जो टोकन है ये हमें डायनेमिक मिल गया है यहाँ पे। तो अब अगर आप जाएंगे कहाँ पे, इन फाइलों पे, जो भी फाइल पे जहाँ पे अब ये टोकन यूज़ कर रहे थे, अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, सिंपली सब में से हटा दीजिए जहाँ जहाँ इसका यूज है। अब हमें यहाँ पास करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट में हट गया, यहाँ से हट गया, ऊपर और चलते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ से हट गया हमारा। उसके बाद यूजर वाले में तो हमारा वैसे भी नहीं था, एक्शन में, यूजर एक्शन में कहीं नहीं था। क्लियर। अब सेव करते हैं, अब पेज पे चलते हैं वापस, रिफ्रेश हुआ पेज, यहाँ पे एरर आ गया, क्या टोकन यहाँ पे लिख रहा है स्टेट ऑथेंटिकेशन टोकन में अनडिफाइंड। तो चलते हैं कोड पे, सबसे पहले जहाँ एरर आ रहा है हमारा एरर ऑथेंटिकेशन वाले फाइल में चलते हैं। और यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एक बार, ऑथराइजेशन अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन अनडिफाइंड आने का मतलब है कॉमन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉमन की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक ये है, कॉमन COMMON होता है। सेव करते हैं, अब पेज पे चलते हैं, तो ये एरर रिमूव हो गया, ये देखिए अब आ गया लॉगिन पेज और साइन अप पेज। अब यहाँ पे काम करते हैं, लॉगिन करते हैं, रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं सबसे पहले, रॉन्ग पासवर्ड क्या डालते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड है उससे इंटर करते हैं। लॉगिन किया तो ये देखिए आया ऑथेंटिकेशन फेल्ड। क्लियर, यहाँ पे परफेक्टली यहाँ वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब यहाँ से लॉगिन करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड जो हमारा है। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो ये देखिए लॉगिन होते ही आपका यहाँ पे डाटा एक्सेसिबल हो रहा है। अब यहाँ से आप चाहें तो डिलीट करें डाटा, आपका डाटा डिलीट होगा। जो भी डाटा डिलीट करना चाहें, ऐड करना चाहे तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं अब डाटा। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ और डाटा ऐड करता हूँ, तो ये प्रॉपरली ऐड हो रहा है। मतलब कि आपका ये जो हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, पहले यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हम स्टैटिक कर रहे थे, सबके अंदर जितने भी हमने यहाँ पे एक्शन क्रिएट किया था वो अब डायनेमिक हो गया। अब आपको यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जहाँ भी ज़रूरत होनी चाहिए थी। अब आपको सीधे आप हेडर में कंटेंट टाइप पास करोगे, आपका कि टाइप क्या है, मेथड क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन टाइप करोगे तो ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा। बट यहाँ भी एक चीज़ आप देख रहे हो कि आप कोड पर जाओगे, यहाँ पर जब हमने साइन इन किया है, यूजर साइन इन यानी कि यूजर वाले एक्शन में, तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे लॉगिन हो रहा है उस टाइम तो यहाँ सेट हो जा रहा है ट्रू, और जैसे ही ट्रू हो रहा है आपका ये पेज आ रहा है जो भी हमारा लॉगिन के बाद आना चाहिए। बट इसको जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो वापस में लॉगिन पेज आ रहा है, जबकि ये नहीं आना चाहिए ना, अगर देखा जाए और सही तरीके तो ये नहीं आना चाहिए। तो ये जो एरर अभी बच रहा है इसको हम रिमूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक तरीके से आपके लिए मैं ये टास्क देता हूँ कि आप इस चीज़ को कंप्लीट करके देखिए अपने से खुद से कि क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जब लॉगिन कर ले रहे हैं तो ये जो बार बार रिफ्रेश करने पे पेज पे लॉगिन वापस आ जा रहा है, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।